जय हिंद सर। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है सर स्पेशल, तो इकोनॉमिक्स का इनकम है। इनकम इनकम बेसिकली देखा जाए तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और ये जनरली इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और इनकम को हम लोग माइक्रो एंड मैक्रो, जो इकोनॉमिक्स का दो फेज होता है, दोनों में डील करते हैं सर। इनकम को इधर माइक्रो में देखा जाए तो इसको थ्रू ग्राफ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और मैक्रो में देखा जाए तो विया थ्योरी एंड डायग्राम, दोनों के ऊपर ये बेस्ड है इनकम। इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। जैसे कि इकोनॉमिक्स हुआ तो इकोनॉमिक्स भी इकोनॉमिक्स का भी कुछ अपना ब्रांच है सर, बहुत इसके सब ब्रांचेज है। जैसे कि आपको माइक्रो इकोनॉमी हो गया, मैक्रो हो गया, बैंकिंग इकोनॉमी हो गया, फाइनेंशियल हो गया, तो और भी इसके एक दो तीन अलग से हैं। इकोनॉमिक्स को भी फर्दर इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स में डिवाइड किया गया है, और ये काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है सर। तो आइए हम लोग इनकम को देखते हैं, आखिर इनकम क्या होता है। इनकम का थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं पहले, फिर एक डायग्राम के थ्रू जानेंगे इनकम क्या, क्यों है, किस लिए है। ठीक है, तो इनकम में मुख्य रूप से देखें तो दो चीज़ों को हम लोग देखते हैं। एक तो कंजप्शन आ जाता है, देन इनकम आ जाता है। कंजप्शन एंड सेविंग, दो चीज़ों की बात करते हैं हम लोग इनकम में एक तो हम लोग कंजप्शन को देखते हैं, देन सेविंग। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं इनकम को हम लोग मैक्रो लेवल पे पढ़ रहे हैं, अभी माइक्रो लेवल पे डील नहीं कर रहे हैं। इनकम कॉमन सब्जेक्ट है, ये कॉमन टॉपिक हुआ माइक्रो मैक्रो में। बट यहाँ मैक्रो में क्या है कि यहाँ इसका थ्योरी है, और माइक्रो में क्या है कि इसको हम लोग डायग्रामेटिक वे में अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं दोनों में। तो अभी फ़िलहाल हम लोग देख रहे थे इनकम को। जैसे अगर बेसिक इसका देखा जाए तो एक तो कंजप्शन के तौर पे देखते हैं, और एक सेविंग देखते हैं। तो कंजम्पशन में मुख्य रूप से क्या देखते हैं, APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और हम लोग सेविंग देखते हैं, तो सेविंग में क्या सेम है, प्रोपेंसिटी टू सेविंग, ये देखते हैं इसमें हम लोग। ठीक है, तो आइए हम इसको ज़्यादा समय न लेते हुए इसको एक डायग्राम के थ्रू हम आपको बताना चाहेंगे आखिर ये होता क्या है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कंजप्शन और सेविंग में क्या फंक्शन होता है। आखिर कंजप्शन और सेविंग को हम लोग कैसे समझेंगे, ये दोनों इक्वल कैसे होगा। हम मानिए हमारे पास इनकम x है, तो उस x में कितना हम कंज्यूम करेंगे, उसको सेविंग कितना करेंगे, और वो दोनों इक्वल कैसे होगा ताकि हमको भी इनकम हो, मेरा भी कंजम्पशन लेवल बढ़े। तो आइए इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। XY एक डायग्राम ले लेते हैं हम लोग, जो कि 2D डायग्राम है। XY ले लिए हम लोग। X पे हम लोग इनकम को रख देते हैं, ठीक है। X पे हम लोग इनकम को रख देते हैं, और देन Y पे कंजम्पशन को। X पे हम लोग इनकम को रख दिए, एंड Y पे हम लोग कंजम्पशन को रख दिए। तो ये एक रफ डायग्राम हम बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसका कुछ डाटा एंट्री है उसको नोट कर लेते हैं। मानिए मेरे पास ये वाला जो लाइन हुआ, ये इनकम का हुआ, देन ये वाला जो हुआ ये कंजम्पशन का हुआ। ठीक है, हम कितना कंज्यूम कर पाते हैं, कंजम्पशन मतलब क्या, हम कितना कंज्यूम कर पाते हैं। हमारे पास जो इनपुट है, लाइक खाने के मामले में ले लें तो रसगुल्ला हुआ या रोटी हुआ, कुछ भी ऐसे, तो उसको हम खाने के रूप में ले लेते हैं। मानिए मेरे पास इनकम 0 है, बट मेरा जो बेसिक लेवल है जो कंजम्पशन का वो 40 है। ठीक है, अब मानिए मेरा अब इनकम यहाँ से बढ़ के 100 रुपये हो जाता है, तो मेरा कंजम्पशन लेवल बढ़ जाता है 20 पॉइंट, तो ये 60 हो जाता है। फिर मेरा कंजम्पशन लेवल बढ़ जाता है तो ये 150 हो जाता है, 50 यहाँ बढ़ा। ऐसा करते हैं, इसको लीनियर वे में ले चलते हैं। 200 करते हैं तो यहाँ 80 बढ़ जाता है। ठीक, ऐसे ही करते करते ये 400 पे, और ये भी 400 पे पहुंच जाता है। ठीक है, अब यहाँ मेरा इनकम जो है इंक्रीज होगा, और साथ में कंजम्पशन जो है घटना शुरू होगा।
एक ये रफ डायग्राम है बस एक समझने के लिए, ठीक है। फिर मानिए 600 हो जाता है तो मेरा कंजम्पशन लेवल 250 हो जाता है। तो जब इनकम मेरा नहीं था तो उस समय एक बेसिक लेवल का कंजम्पशन था मेरे पास 40 का, 40 यूनिट हम कंज्यूम कर पाते थे। फिर जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ते गया कंजम्पशन भी बढ़ा बट क्या है 400 जब इनकम हुआ मेरा तो मेरा भी कंजम्पशन यूनिट जो है वो 400 यूनिट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मानिए जितना भी मेरा मैक्सिमम यूटिलिटी कितना है कंज्यूम करने का 400 यूनिट। अब इससे आगे जाएंगे, अब ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई खा ले तो वो वोमिटिंग नहीं ना करेगा, उसके आगे क्या करेगा, क्योंकि उसके बाद उसकी मार्जिनल एफिशिएंसी जो है वो घट जाती है, घट के नीचे की ओर आ जाती है। तो चलिए हम लोग अब जो डायग्राम अब एक्स वाई पे लिए हैं उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग वहाँ से इसको डील करते हैं, ठीक। पहले हम इनकम को ड्रॉ करना चाहेंगे, लाइक ये एक रफ स्केच है, इसको लीजिए। और कंजम्पशन हम लोग का 40 यूनिट से चालू होता है, तो 40 यूनिट से चलिए इसको कीजिए। तो यहाँ पे ये इसको इंटरसेक्ट करता है। तो चलिए एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। जहाँ पे इस कंजम्पशन जो है इनकम के इक्वल हो जाता है, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं इसको। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या हुआ, मतलब जहाँ कंजम्पशन जितना कंज्यूम किया और मेरा इनकम जहाँ दोनों जो है एक हो जाता है, एक मतलब कि इक्वल हो जाता है, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ इक्विलिब्रियम मतलब कि हमारा C=I हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक। अब चलिए अब थोड़ा सा इसमें और भी कुछ है चीज़ें। अब देखिए हमारे पास दो एरिया है, एक एरिया तो ये आता है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो तब कायदे से जानना होगा कि दोनों एरिया को हम लोग कहते क्या हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग कंज्यूम फंक्शन से हम लोग क्या इनकम शुरू किए थे, इनकम में हम लोग कंजम्पशन को देखना था और सेविंग को देखना था, ठीक है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इसमें तो और भी बहुत कुछ डिटेल में है जिसे जानना है हम लोग को। चलिए तो हम लोग कंजम्पशन को देख लिए, कंजम्पशन यहाँ पे इक्वल हो रहा है। बट व्हाट अबाउट सेविंग का क्या है हम लोग का? बात था जब हमारा इनकम जब 0 था तो उस समय कंजम्पशन कितना था, 40 यूनिट था हम लोग का। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो है यहाँ पे हम लोग का सेविंग नहीं हो रहा था, यहाँ पे डिश सेविंग हो रहा था हम लोग का, ठीक है। और इस पॉइंट पे क्या है, ये जो वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जो है ये वाला सेविंग हो रहा है यहाँ पे हम लोगों का। इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट तक, मतलब ये जहाँ यहाँ तक जा रहा है, इसके पहले तक यहाँ पे हम लोग के पास कोई इनकम नहीं था, उल्टा हम लोग का कंजम्पशन ज़्यादा था। तो इसके बाद क्या हुआ, हमारा कंजम्पशन जो है इनकम के इक्वल हो गया, फुलफिल हो गया हमारा कंजम्पशन, इनकम भी मेरा अच्छा खासा बनने लगा। अब उसके बाद क्या है, मेरा इनकम बढ़ रहा है, देन सेविंग भी बढ़ रहा है, क्योंकि कंजम्पशन मेरा एक फिक्स है कि इसके आगे हम नहीं जा सकते। तो वो मेरा कंजम्पशन यहाँ जैसे हम लाए थे तो वो कंजम्पशन कितना था, तो यहाँ पे हम लोग CI कर सकते हैं, C=400, मतलब 400 यूनिट हमारा कंजम्पशन था। चलिए उम्मीद करते हैं इसी के साथ आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और जैसा भी हो आप फीडबैक ज़रूर दें। अभी मैंने छोटा सा टॉपिक को लिया है, मेरे पास एक्चुअली वैसा फैसिलिटी नहीं है, बट आप अगर पसंद करेंगे तो हम भी और भी बनाकर इसको भेजेंगे आपके पास वीडियो। चलिए थैंक यू सर।